हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको फर्स्ट लर्न बाय संतोष यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th जियोग्राफी, क्योंकि इससे पहले हम हिस्ट्री को ख़त्म कर चुके हैं। जितना भी चैप्टर उसमें था, टोटल 8 चैप्टर था उसमें, उस सभी को हम ख़त्म कर चुके हैं। हो सके तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को वीडियो का सारा लिंक। तो आज के इस वीडियो में हम नए अंदाज में शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी, जिसको भूगोल बोलते हैं। और उस चैप्टर का नाम है क्या? फर्स्ट चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, तो ज्योग्राफी से सोशल साइंस में 9 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 9 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि सोशल साइंस के हर एक जो सब्जेक्ट है उसमें से 9 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, और अभी के तौर पर क्या है कि अभी 2 गुना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 9 + 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18, यानी कि 18 ऑब्जेक्टिव अभी ज्योग्राफी से मिल जाएगा आप लोग को। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसको ध्यानपूर्वक देखिए, इससे बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और बहुत सारा जो है ऑब्जेक्टिव आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर मेरा क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरा? सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या है? संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? बोल रहा है क्या? संसाधन को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, भारत संसाधन एवं उपयोग बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है क्या? 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? संसाधन को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो 3 वर्गों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है? संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है क्या? जल शक्ति, ऑप्शन बी है वन, ऑप्शन सी है खनिज और ऑप्शन डी है नदियाँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इनकी सबसे कीमती संसाधन क्या है? खनिज। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन अगला है, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? ठीक है, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? तो ऑप्शन ए है क्या? 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 4। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? 4। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, और आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए फर्स्ट लर्न बाय संतोष। ठीक है, वहाँ पे आप लोग को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव वहाँ पर डाला जा रहा है। तो आप लोग यूट्यूब पे जाके मेरे साथ जुड़ जाइए और सर्च कीजिए क्या? फर्स्ट लर्न बाय संतोष। ठीक है, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है मेरा, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम MVVI कहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन ए है अनवीकरणीय, ऑप्शन बी है नवीकरणीय, ऑप्शन सी है जैव और ऑप्शन डी है क्या? अजैव। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, यानी कि अनवीकरणीय। ठीक है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन अगला है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो ऑप्शन ए है क्या?
मानवकृत, ऑप्शन बी है पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन सी है अजैव और ऑप्शन डी है अचक्रीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन अगला है मेरा, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन पर हम MVVI लिख रहे हैं उसको आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो ऑप्शन ए है क्या 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 150 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 250 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 250 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन ए है नवीकरणीय योग्य, ऑप्शन बी है जैव, ऑप्शन बी है प्रवाह और ऑप्शन डी है अनवीकरणीय योग्य। ठीक है, तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी अनवीकरणीय। ठीक है, देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय किसको बोला जाता है? नवीकरणीय, ठीक है, और अनवीकरणीय। अनवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय हम उसको बोलेंगे जो बार बार जिसको हम यूज कर सकते हैं उसको हम नवीकरणीय कहते हैं, यानी कि ये खत्म नहीं होता है उसको हम नवीकरणीय कहेंगे। और जो एक बार जिसको हम उपयोग में ला लेते हैं और दोबारा वो नहीं बनता है उसको अनवीकरणीय कहते हैं। तो लौह अयस्क क्या है? अनवीकरणीय है, यानी कि लौह अयस्क को हम एक बार यूज कर लेंगे तो उसको दोबारा हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको अनवीकरणीय कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन ए है अजैव, ऑप्शन बी है चक्रीय, ऑप्शन सी है पुनः पूर्ति योग्य और ऑप्शन डी है मानवकृत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, ऑप्शन सी पुनः पूर्ति योग्य यानी कि नवीकरणीय। पुनः पूर्ति योग्य का मतलब हुआ क्या? नवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय हो गया, यानी कि ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में उठता है और वो कभी जिंदगी में बंद नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होता है उसको हम नवीकरणीय कहते हैं। ठीक है, तो पानी में लहर आना कभी बंद नहीं हो सकता है, इसीलिए ये क्या होगा? ज्वारीय ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य हो गया, यानी कि नवीकरणीय होगा। ठीक है, नवीकरणीय। क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन अगला है, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पवन ऊर्जा आप लोग समझ गए होंगे कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। पवन ऊर्जा यानी कि जो हवा बहता है उसको हम पवन ऊर्जा कहते हैं, यानी कि जो हवा बहता है उसको हम पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा पवन ऊर्जा कहते हैं। और हवा बहना कभी भी बंद नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? नवीकरणीय। हवा बहना कभी भी बंद नहीं हो सकता है, उसको हम नवीकरणीय कहेंगे, यानी कि पवन ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है? निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है? तो देखिए प्रवहनीय यानी कि चलने वाला संसाधन। तो देखिए सबसे पहला क्या है? नदी, ऑप्शन बी है पेट्रोल, ऑप्शन सी है कोयला और ऑप्शन डी है क्या? वन। तो क्या होता है, किस से हमको, यानी कि चलने के बाद हमको ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेट्रोल तो चलता नहीं है, कोयला भी नहीं चलता है, वन भी नहीं चलता है, लेकिन नदी चलता है, नदी का पानी चलता है, इससे हमको ऊर्जा मिलता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, पानी यानी कि चलता है नदी में, तो नदी में चलने से जो यानी कि चलने से, प्रवाह करने से जो शक्ति मिलता है, ऊर्जा मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रवहनीय संसाधन। ठीक है, तो नदी क्या है, प्रवहनीय संसाधन है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। सीमित यानी कि अनवीकरणीय। सीमित का मतलब हो गया क्या, अनवीकरणीय, यानी कि जिसको हम एक बार हम यूज कर लेंगे उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि सीमित है। क्या है, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय। ठीक है, अनवीकरणीय। तो देखिए इसमें से क्या है, समुद्री ऊर्जा, यानी कि समुद्र में पानी कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर ये नहीं होगा। यहाँ पे बोल रहा है क्या, सीमित बोल रहा है, तो नदी का पानी कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो गया, नदी समुद्रीय ऊर्जा अनवीकरणीय यानी कि असीमित। कोयला, यहाँ पे देखिए कोयला जो एक बार हम खत्म कर देते हैं उसको दोबारा हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। कोयला को जब हम एक बार खत्म कर देंगे तो दोबारा वो बन नहीं सकता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कोयला सीमित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा, कोयला। ठीक है, यानी कि सीमित है किसका भंडार, कोयला का भंडार सीमित है। देखिए यहाँ पर सी में क्या है, पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा यानी कि हवा बहना कभी भी बंद नहीं हो सकता है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा मिलता है उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं, तो सूर्य से रोशनी आना कभी भी बंद नहीं हो सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असीमित हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या है, बी है। ठीक है, कोयला, कोयला यानी कि सीमित है, इसको हम एक बार यूज कर लेते हैं तो उसके बाद दोबारा नहीं बनता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोयला। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन अगला बोल रहा है क्या, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है। संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन ए है क्या, मूल्य पर, ऑप्शन बी है मात्रा पर, ऑप्शन सी है उपयोगिता पर, और ऑप्शन डी है मूल्यांकन पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उपयोगिता पर। आप जितना उपयोग कीजिएगा उसका भंडार उतना खत्म होगा। ठीक है, बोल रहा है क्या, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है, तो उपयोगिता पर। ठीक है, यानी कि उपयोग आप कम कीजिएगा उसका अस्तित्व अधिक दिन तक रहेगा, और उपयोग आप ज़्यादा कीजिएगा उसका अस्तित्व कम दिन तक रहेगा। तो क्या है, उपयोगिता पर निर्भर करता है किसी भी भंडार का अस्तित्व। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला बोल रहा है, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया, तो ऑप्शन ए है 1987, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी है 1968, ऑप्शन डी है 1975। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया, तो 1968 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ। ठीक है, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी है 1982, ऑप्शन सी है 1975, और ऑप्शन डी है 1990। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1972। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष आया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1972 में। ठीक है, क्वेश्चन अगला है क्या, क्वेश्चन अगला है 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। ये क्वेश्चन MVVI है, तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिसको हम MVVI लगाते हैं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो ऑप्शन देखिए क्या है, महाद्वीपीय, ऑप्शन बी है जनसंख्या, ऑप्शन सी है जलवायु, और ऑप्शन डी है पृथ्वी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक बार क्वेश्चन और सुनिए, क्या है, 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो ऑप्शन ए है महाद्वीपीय, ऑप्शन बी है जनसंख्या, ऑप्शन सी है जलवायु, ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो कौन सा सम्मेलन हुआ था 1992 में
रियो डी जेनेरो में क्या है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, पृथ्वी। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। देखिए राजस्थान में किस संसाधन की कमी है, इस क्वेश्चन को आप MVVI लगाइए। ठीक है, MVVI। ठीक है, इस चैप्टर से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को इस चैप्टर में बहुत सारा जो है हम MVVI लगा रहे हैं। ठीक है, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है, तो आप लोग को कॉमन सेंस से लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है क्या, सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी है जल ऊर्जा और ऑप्शन डी है पशु ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जल ऊर्जा। आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान में क्या है, मरुस्थल की सबसे ज़्यादा अधिकता है, यानी कि थार मरुस्थल राजस्थान में ही है। थार यानी कि भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, जो है कहाँ पर, राजस्थान में है। ठीक है, मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो क्या होगा, मरुस्थल में यानी कि जहाँ पे पानी नहीं रहता है, जहाँ पे पेड़ पौधा नहीं रहता है, वहाँ पर क्या होता है, उसी को हम मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यानी कि जहाँ पे पानी नहीं रहता है वहाँ पे मरुस्थल है, यानी कि राजस्थान में मरुस्थल सब ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पर जल ऊर्जा सबसे कम है। ठीक है, सौर ऊर्जा यहाँ वहाँ पर धूप तो बहुत ज़्यादा होगा, तो सौर ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगा। वहाँ पर क्या है, पेड़ पौधा नहीं है, इसके लिए पवन ऊर्जा भी ज़्यादा होगा। और पशु ऊर्जा, पशु के लिए यानी कि जानवर सब, वहाँ पर ऊँट सब बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसके लिए कुछ बात कहने वाली बात ही नहीं है। इसीलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी, जल ऊर्जा। राजस्थान में किस ऊर्जा की कमी है, तो जल ऊर्जा की। क्वेश्चन अगला देख लीजिए, क्वेश्चन अगला क्या है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किनका कथन है। ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको भी क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जिम्मरमैन, ऑप्शन सी है अन्ना हजारे और ऑप्शन डी है मेघा पाटिकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, आईपीसीसी का मुख्यालय निम्नलिखित में किस नगर में अवस्थित है। आईपीसीसी यानी कि गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है क्या, न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी है जेनेवा में, ऑप्शन सी है बुडापेस्ट में और ऑप्शन डी है लंदन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जेनेवा में। यानी कि आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में। ठीक है, और आईपीसीसी का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आईपीसीसी का फुल फॉर्म होता है और आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बोल रहा है क्या, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है। तो ऑप्शन ए है ब्रुंटल लैंड के, ऑप्शन बी है R.K. नारायण के, ऑप्शन सी है डी सुब्बाराव के, ऑप्शन डी है क्या, सुमेसर के। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सुमेसर के। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मॉल इज बुडापेस्ट किसकी रचना है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है, तो सुमेसर के। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला है
क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1996, ऑप्शन बी है 1997, ऑप्शन सी है 1998, ऑप्शन डी है 1999। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1997। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं? ये भी क्वेश्चन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम MVVI लगाएंगे, MVVI। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको डबल MVVI लगाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार जरूर पूछा जाएगा। बोल रहा है क्या? किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं? तो ऑप्शन ए है क्या? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था क्या कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी है क्या? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी है जिनेवा में, ऑप्शन सी है स्टॉकहोम में और ऑप्शन डी है बुडापेस्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी स्टॉकहोम में। क्या है? स्टॉकहोम में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, स्टॉकहोम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही ऑब्जेक्टिव बना है और जो भी ऑब्जेक्टिव है क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, और आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेकर के 2025 के एग्ज़ाम तक आप लोग को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज से जो है ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का चल रहा है, तो ज्योग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। चैप्टर वाइज अभी ऑब्जेक्टिव हम सभी सब्जेक्ट का कर रहे हैं और इसके बाद जो होगा हम क्वेश्चन बैंक के अनुसार हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।